टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है हमारा ब्रेविस लैटिस। ठीक है, इसके पहले हमने लैटिस पॉइंट पढ़े थे। लैटिस पॉइंट हमारे कितने टाइप्स के थे? 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, मतलब 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल टाइप के हमारे क्या थे? लैटिस पॉइंट थे। ठीक है, तो उसमें 1 डायमेंशनल में क्या था? एक्चुअली लैटिस पॉइंट क्या था हमारा कि जो भी अगर हम एटम या मॉलिक्यूल को प्लेस कर रहे हैं, उसको प्लेस करने से पहले हम एक इमेजिनरी पॉइंट कंसिडर करते हैं कि हमको यहाँ पे हमारा आयंस या ऑब्जेक्ट क्या करना है, हमको प्लेस करना है, तो वो क्या बन जाता है? हमारा लैटिस पॉइंट बन जाता है। उसके लिए हमने क्या किए थे? कुछ अरेंजमेंट किए थे 1 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल में एंड 3 डायमेंशनल में। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल में क्या था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बस सेम इसी डायरेक्शनल में ही उसका अरेंजमेंट हो रहा था। लेकिन 2 डायमेंशनल में क्या हो रहा था? और एक ट्रांसलेशनल डायरेक्शन ऐड हो गया था, जिसका ये जैसे ये हो गया डायरेक्शन ए, तो ये वाला हो गया हमारा डायरेक्शन बी। और 3D लैटिस में, 3 डायमेंशनल लैटिस में क्या था? और इसके बाद बी के साथ और एक 3 सी इसमें ऐड हो गया था कुछ इस तरह से, मतलब ए बी एंड सी, मतलब हमारे ऐसे क्या हो गए थे? 3 डायमेंशनल लैटिस बना था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस में क्या है? वही सेम वही है कि हमारा जो लैटिस पॉइंट है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में कौन से एंगल से, अगर हम जिस एंगल को, जैसे हमारा एटम प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल में अगर हमने एटम प्लेस किए तो कौन से एंगल में अगर हम ऑब्जेक्ट का या आयंस का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो हमको कौन सा शेप मिलेगा। ठीक है, ए एंड जैसे मैं 2 डायमेंशनल की बात कर रही हूँ तो 2 डायमेंशनल में ये ए वेक्टर हो गया एंड ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये ए और बी एंगल के बीच में कितना, सॉरी, ए और बी के बीच में कौन सा डिग्री एंगल बन रहा है, उसके हिसाब से हमारा पूरा क्रिस्टल का क्या होता है? शेप डिपेंड होता है। ठीक है, तो हम अगर ऑब्जेक्ट का जिस हिसाब से प्लेस करेंगे, जिस एंगल से प्लेस करेंगे, उस हिसाब से हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या मिलते जाएंगे? शेप मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम वही शेप, ब्रेविस लैटिस में क्या है कि हमको कौन से एंगल से हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस करने के बाद हमको कौन सा शेप मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें टू डायमेंशनल। ब्रेविस लैटिस में हमारे 2 टाइप से, फर्स्ट है हमारा 2 डायमेंशनल ब्रेविस लैटिस एंड 3 डायमेंशनल ब्रेविस लैटिस। ठीक है, तो आज हम बस अपना 2 डायमेंशनल ब्रेविस लैटिस देखेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रेविस लैटिस का डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें है when the discrete points are filled with atoms, ions or molecule, then Brevis lattice concept is used to define a crystalline arrangement. ठीक है, तो
एक्चुअली क्या है कि ब्रेविस नाम के साइंटिस्ट ने हमारे लैटिस पॉइंट, लैटिस को किस तरह से अरेंजमेंट करने के बाद हमको कौन सा लैटिस मिलेगा वो डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो ब्रेविस लैटिस का डेफिनेशन क्या है? When the discrete points are filled with the atoms or ions and molecule, then the Bravais lattice concept is used to define a crystalline arrangement, ठीक है। जब हम कोई भी पॉइंट पे, कोई भी इमेजिनरी पॉइंट पे अगर हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट या एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल जब हम प्लेस करते हैं तब हमको क्या मिलता है? ब्रेविस लैटिस का कंसेप्ट मिलता है। किसके अंदर? क्रिस्टल के अंदर। हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हम अरेंजमेंट करते समय ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा क्रिस्टल कौन से शेप का बनेगा, या स्क्वायर के शेप का बनेगा, रेक्टेंगल शेप का बनेगा, सर्कल शेप का बनेगा, वो डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टू डायमेंशनल लैटिस में कौन से शेप हमको मिलते हैं, कौन से एंगल से ए एंड बी में अरेंजमेंट करने के बाद, तो सबसे पहले हम वो देखेंगे टू डायमेंशनल ब्रेविस लैटिस। इसमें डेफिनेशन है इसका। डेफिनेशन मतलब टू फॉर्म ए लैटिस there are required to repeat distance A and B, जो क्या है? नॉन कोलिनियर है। क्या है? नॉन कोलिनियर। and an arrangement and an angle phi, then this form two-dimensional lattice, ठीक है। 2D Bravais lattice क्या है? To form a lattice, there are required two repeat distance A and B non-collinear and angle theta. Then this form the 2D dimensional lattice, ठीक है। अगर हमको lattice बनाना है, ठीक है, लैटिस पॉइंट इमेजिन करना है, अगर हमने उसमें टू डायमेंशनल इमेजिन कर रहे हैं, कैसे इमेजिन कर रहे हैं? हम लैटिस पॉइंट को टू डायमेंशनली हम इमेजिन कर रहे हैं, जो कि क्या है? दोनों नॉन कोलिनियर, मतलब यानी कि नॉन कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं है, उसका डायरेक्शन ए और बी का डायरेक्शन कैसे भी हो सकता है, इधर इधर इधर, मतलब यानी कि सब ए और बी का डायरेक्शन क्या है? सेम नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। एंड एंगल और उनके बीच का एंगल, देन दिस फॉर्म द 2D लैटिस, और ये मिला के क्या फॉर्म करता है? टू डायमेंशनल लैटिस, ठीक है। और टू डायमेंशनल लैटिस में हमको कितने टाइप्स के टू डायमेंशनल लैटिस में हमको कितने टाइप्स के लैटिसेस मिलते हैं? 5 टाइप्स। उसमें फर्स्ट है हमारा स्क्वायर लैटिस, स्क्वायर। सेकंड है हमारा रेक्टेंगल, थर्ड है हमारा रोम्बस, फोर्थ इज ऑब्लिक, एंड फिफ्थ इज हेक्सागोन, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम इसमें, मतलब शेप बनते कैसे, कौन से एंगल से बनते हैं, ठीक है।
तो इसको मैं चार्ट की तरह एक चार्ट बना के आपको समझाऊंगी तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें है हमारा लैटिस, पैरामीटर, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर लैटिस, स्क्वायर टाइप ऑफ लैटिस का देख लेते हैं। तो इसमें हमारा लैटिस टाइप कौन सा है, इसमें हमारा स्क्वायर लैटिस, एंड यूनिट सेल भी उसका क्या है, एक यूनिट सेल किस कौन से शेप का बनेगा, स्क्वायरी शेप का बनेगा। और इसके पैरामीटर क्या है, a इक्वल्स टू b, मतलब हर स्क्वायर में क्या होता है, हमारे सारे साइड सेम होते हैं, लेंथ ब्रेथ क्या होती है, सेम होती है, इसलिए हमारा a और b क्या है, हमारा सेम है, इक्वल है। एंड फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमको पता है कि हमारा जो रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर है उसके एंगल्स लेंथ और ब्रेथ के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री। ठीक है, इसमें शेप कुछ इस तरह दिखेगा हमको, ये हमारा हो गया स्पेस लैटिस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये ट्रांसलेशनल, तो ये मिल जाएगा हमको स्क्वायर, मतलब यानी कि एक यूनिट सेल हमको कैसे दिखेगा, ए एंड बी, कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब सेकंड है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी उसका यूनिट सेल भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। यूनिट सेल कैसा दिखेगा हमको, रेक्टेंगुलर। और एंगल लेंथ और ब्रेथ, रेक्टेंगल का हमारा लेंथ और ब्रेथ सेम होता है क्या, नहीं, हमारा लेंथ ए इज नॉट इक्वल्स टू बी और फाइव इक्वल्स टू, लेकिन थीटा एंगल क्या होता है लेंथ और ब्रेथ के बीच में 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो हमारा यूनिट सेल हमको कैसे मिलेगा, कुछ इस शेप का मिलेगा। ये हो गया हमारा बी डायरेक्शन एंड ये हो गया हमारा ए डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद हमारा ऑब्लिक, रेक्टेंगुलर, ऑब्लिक सॉरी, ऑब्लिक। तो ऑब्लिक में क्या होता है, हमको यूनिट सेल कौन से शेप का मिलता है, पैरेलल शेप का। कौन से शेप का, पैरेलल शेप का। एंड इसमें क्या होता है, a इज नॉट इक्वल्स टू b एंड फाई इक्वल्स टू क्या होता है, फाई भी हमारा क्या होता है 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या मिलेगा, पैरेललोग्राम शेप मिलेगा। कैसा शेप मिलेगा हमको, पैरेललोग्राम शेप मिलेगा। तो कुछ इस तरह का हमको शेप मिलेगा। ये हो गया हमारा ए डायरेक्शन एंड ये हमारा बी डायरेक्शन। नेक्स्ट है हमारा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या है, हमको यूनिट सेल किस तरह से मिलेगा, यूनिट सेल मिलेगा हमको 60 डिग्री रोम्बस। कैसा मिलेगा, 60 डिग्री रोम्बस। और इसमें रोम्बस में क्या होता है, दोनों साइड क्या होता है, हमारे रोम्बस में लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, सेम होती है, लेकिन हमारा एंगल क्या होता है 90 डिग्री नहीं होता है। क्या होता है 90 डिग्री, नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमको शेप कैसा मिलेगा, कुछ इस तरह से। ये हो गया है ये, एंड ये हो गया
बी। ओके, ठीक है। तो इसमें लैटिस 2 डायमेंशनल लैटिस में हमको यहाँ पे मिले स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऑब्लिक एंड हेक्सागोनल, ठीक है। इसमें यूनिट सेल हमको कैसे मिले, स्क्वायर, यूनिट सेल भी स्क्वायर ही है, पैरामीटर क्या है इसका a इक्वल्स टू b एंड phi इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। रेक्टेंगुलर में हमको यूनिट सेल भी रेक्टेंगुलर मिल रहा है, बट a एंड b इज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी a इज नॉट इक्वल्स टू b एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑब्लिक में हमको यूनिट सेल पैरेलल मिल रहा है, इसमें a इज नॉट इक्वल्स टू b एंड phi इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड हेक्सागोनल में क्या हमको रोम्बस 60 डिग्री रोम्बस मिल रहा है हेक्सागोनल में, इसमें a इक्वल्स टू b है बट एंगल क्या है 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो आज हम बस 2 डायमेंशनल लैटिस ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 डायमेंशनल ट्राइवस लैटिस पढ़ेंगे। ओके।